नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये कहती है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक द वेदर टू लाइंस। अब दो लाइंस आप देखें, ये पार्ट ए है, दो लाइंस गिवन है, लाइंस है ना, इक्वेशन गिवन, ऑब्वियसली इक्वेशन किसकी है, लाइन की है। बी पार्ट है, अगेन एक पेयर इक्वेशंस का गिवन है, सी पार्ट है, अगेन एक पेयर इक्वेशंस का गिवन है, कोई सी दो और नाइन्थ का। हमें चेक ये करना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है, यानी कि ये ए पार्ट में जो दो लाइंस है, क्या ये पैरेलल हैं या ये परपेंडिकुलर हैं, या ये पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों नहीं है। अच्छा, कैसे चेक कर सकते हैं? अब अगर आपको याद हो तो हमें स्लोप जो है ना, लाइन की स्लोप, वो बता देती है कि अगर कोई सी दो लाइंस हैं और उनकी स्लोप डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आ जाए, m1 इज इक्वल टू m2, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर स्लोप में ये रिलेशन आ जाए तो वो फिर हमारे पास स्लोप्स क्या हो जाएंगी, दोनों लाइंस की स्लोप में अगर ये रिलेशन आ जाए तो स्लोप्स क्या हो गई, लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी कि पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का ये रिलेशन बनता है। और अगर ये दोनों रिलेशन नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब है कि वो लाइंस ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, कोई और जनरल केस जो है हमारे पास उन लाइंस का हो सकता है। तो आए फिर बारी बारी इनको चेक करते हैं। आए जी, पहले ए पार्ट को चेक करने जा रहे हैं, स्लोप की मदद से चेक करेंगे। तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? हमने तो अभी तक स्लोप निकालना सीखी है दो मेथड से। दो पॉइंट्स गिवन हो तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला हमने सीखा ना, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। या तो ये फॉर्मूला सीखा है, या फिर हमने स्लोप का फार्मूला सीखा है जी, अगर आपके पास एंगल है तो हम टेन थीटा की मदद से जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी स्लोप की। अब तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो अब आप सीख लें, क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे हम इक्वेशंस की मदद से जो है वो स्लोप बना सकते हो। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ जी, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको ये तो पता है कि x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है। इज दैट क्लियर? ये तो सब स्टूडेंट्स को पता है, x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट क्या है, b। तो स्लोप, हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस खुद से लगाना है, माइनस a ओवर b। तो मैं इसकी स्लोप को m1 जो है वो डिनोट कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर a क्या है, a2 है, b क्या है, y का कोफिशिएंट वो क्या है, 1, और माइनस यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला में आता है। तो क्या हमारे पास स्लोप आ गई, m191 की स्लोप आ गई -2। नाउ अब सेकंड लाइन ले लेते हैं जी। सेकंड लाइन है जी 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी लेट कर लेते हैं, इसकी स्लोप m2 है। m2 क्या जी, फॉर्मूला तो वही होगा -a ओवर b। अब बताएं मुझे यहाँ पर a क्या है, ax का कोफिशिएंट है, माइनस वैसे ही ax का कोफिशिएंट है, और बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट जो कि 2 है। क्या वैल्यू आ गई, -2। m2 की भी क्या वैल्यू आ गई, -2। एज m1 इज इक्वल टू m2, सो बोथ लाइंस आर पैरेलल। देखे ना कि इन दो इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस किसी लाइन की हैं, तो दोनों इक्वेशंस की मदद से स्लोप निकाली, स्लोप इक्वल आकी, तो मतलब ये दोनों लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल हैं, यानी कि ये इक्वेशंस पैरेलल लाइंस की। आइए जी सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में अब देखें जी, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं जी, लेट m1 इज स्लोप ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की जी 3y इक्वल टू 2x प्लस 5। अच्छा, ज़रा इसको जनरल फॉर्म में लिख ले। तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, x भी इधर होता है, कांस्टेंट भी इधर होता है। तो ये हो जाएगा जी माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म बन गई। m1 स्लोप मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, फार्मूला है -a ओवर b। माइनस फार्मूले का a यहाँ पे क्या है, a भी है, a -2 है और b क्या है, 3 है। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू आ गई 2/3। चले मैं इसी पेज पे जी रहता हूँ। ये देखें जी, अब मैं लिखूंगा जी, लेट m2 इज स्लोप ऑफ, अब इस इक्वेशन की स्लोप है जी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो m2 हमारे पास आ जाएगी -a ओवर b। a क्या है जी यहाँ पे, -a क्या है जी 3, b क्या है जी यहाँ पे, ये 2 है। अच्छा, ये देखें m1 और m2, ये रिलेशन याद रखिएगा, m1 इज इक्वल टू -1/m2। ये क्या रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और
साइन भी चेंज है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये नेगेटिव होगा। रेसिप्रोकल भी होंगे, m1 इज इक्वल टू 1/m2 और साइन भी चेंज है। अच्छा अब देखें क्या m1 और m2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये 2/3 है, ये 3/2 है बिल्कुल, और m2 का साइन भी आप देख सकते हैं नेगेटिव है। इट मीन्स हेयर m1 is equal to -1/m2, which means these are equations of two perpendicular lines. ओके जी, आए जी, अब थर्ड पेयर को चेक कर लेते हैं। सी पार्ट है, दो इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है। सो लेट m1 is slope of equation 4y plus 2x minus 1 is equal to 0। नहीं जी, स्लोप m1 का फॉर्मूला -a/b। भाई माइनस एज इट इज ए क्या है, ए याद रखें एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि ये आ गया 2 और बी क्या आ गया 4, तो ये आ गया जी -1/2 आ गई आपके पास m1। इसी तरह जी हम लेट करते हैं कि m2 इज स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वेशन क्या है जी, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप m2, स्लोप का फार्मूला -a/b, अगर इक्वेशन से स्लोप निकालनी है तो माइनस फार्मूले का ए क्या है जी, यहाँ पे 1 है, और बी क्या है जी, यहाँ पर माइनस का 2 है। ऐसे ही है जी। तो अब देख लेते हैं जी क्या वैल्यू यहाँ पे आती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 1/2। देखें m1 क्या है जी, -1/2, m2 क्या है 1/2। अब ये इक्वल तो नहीं, m1 और m2 इक्वल नहीं है। हेयर m1 इज नॉट इक्वल टू m2। अच्छा दूसरा केस चेक कर लेते हैं। एंड क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? नहीं, ये 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होना चाहिए था। हाँ साइन डिफरेंस जरूर है, लेकिन अगर ये 1/2 है तो इसको 2 होना चाहिए था, अगर ये 1/2 है तो इसको 2 होना चाहिए था। और साथ में ये जो दूसरी कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, इसको भी हम लिख देंगे कि ये भी इस तरह भी नहीं है। तो अगर इस तरह नहीं है तो फिर ये वाला केस आ गया कि नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, बोथ इक्वेशंस आर बोथ इक्वेशंस, इक्वेशंस की जगह पे आप लाइन दिख रही हैं, यहाँ चले हम ऐसा लिख देते हैं कि बोथ इक्वेशंस आर, या बोथ आर, जरा प्रॉपर वर्डिंग हो जाएगी, बोथ आर नॉट द इक्वेशंस ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये ना ही तो पैरेलल की हैं ना ही परपेंडिकुलर लाइंस की हैं। आप सिंपल लिखते हैं कि बोथ लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, इस तरह आप लिख देंगे कि बोथ लाइंस आर। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जी, और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। अब ये पॉइंट है और कहता है कि पैरेलल है इस लाइन के। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स की है, इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस आप लोगों ने कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में याद करें 8 से 9 डिफरेंट केसेस थे जहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई। उनमें सबसे ज़्यादा इक्वेशन हमने जो फॉर्म बनाई वो हमने बनाई पॉइंट्स लॉ फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट गिवन होता है और सिंपल एक स्लोप गिवन होती थी कि स्लोप है 7, स्लोप है 5, या फिर वो स्लोप के बारे में हिंट दे देता था, कहता था लाइन हॉरिजॉन्टल है, लाइन परपेंडिकुलर है। याद करें क्वेश्चन नंबर 6 को। अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे आपकी ग्रिप है तो ये क्वेश्चन तो अब आप जो है वो इजीली कर लेंगे। अच्छा जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है ना, वो इस पॉइंट से गुजर रही है और उसकी स्लोप नहीं बताई, फिर हमें एक और लाइन बता दी गई है जो कि इसके पैरेलल है। बात को समझे डियर स्टूडेंट्स।
जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है हमें उसका पॉइंट चाहिए और उस लाइन की स्लोप चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, इसी लाइन का पॉइंट चाहिए और इसी लाइन का हमें स्लोप भी चाहिए। हमें पॉइंट तो बता दिया है कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से गुजर रही है, पॉइंट है -4 and 7। स्लोप नहीं बताई, कहता है कोई एक और लाइन है, कोई और लाइन है जो कि इसके पैरेलल है। ये लीजिए मैं इसके पैरेलल एक और लाइन बना रहा हूँ। कहता है एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, वो लाइन ये है। तो अगर मेरे पास इस लाइन जो कि इसके पैरेलल है, हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, ये है 2x - 7y + 4z। अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ और इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो मैं अगर इसकी स्लोप निकालूंगा तो जो इसकी स्लोप होगी डियर स्टूडेंट्स वो ही इसकी स्लोप होगी, क्योंकि बोथ लाइंस क्या हो जाएंगी, बोथ लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो फिर हमारे पास पॉइंट गिवन है और स्लोप हमारे पास इस तरह आ जाएगी। मेथड मैंने बता दिया, तो आई जी मैं क्वेश्चन अब स्टार्ट करने लगा हूँ। Slope of line parallel to required, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके पैरेलल लाइन की जो स्लोप कैसे हम निकालने को देखिएगा। 2x - 7y + 4 = 0। लें जी इसकी स्लोप को हम m' से लेट m1 से लेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज m1 = स्लोप अगर इक्वेशन से निकालनी तो फॉर्मूला -a/b होगा। a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2/7 डियर फ्रेंड्स हमारे पास जो है इसका रिजल्ट जो है वो आ गया, ये स्लोप आ गई है। एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू 2x - 7y + 4, यानी कि वो इस लाइन के पैरेलल है। देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बोथ की स्लोप क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन उसको हम 2 से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू m1 = 2/7। तो अब हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई, उसको m2 से डिनोट किया हुआ है और पॉइंट ये गिवन है। हेयर पॉइंट इज -4 and 7, so point slope form ऑफ इक्वेशन क्या होती है जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m into x - x1। वैल्यूज पुट करें, y एज इट इज, y1 यहाँ पे क्या है जी 7 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है जी। y माइनस का साइन आना है यहाँ पे, y - y1 क्या है जी 7 = स्लोप हमने फाइंड की थी 2/7, 2/7 और x - x1 क्या है जी यहाँ पर माइनस का 4 है। लें जी चलिए अब नेक्स्ट पेज पे जाना ही होगा। मैं इस इक्वेशन को एक मरतबा दोबारा जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे लिखने लगा हूँ। इट इज़ y - 7 = 2/7 इंटू x -4। मैंने रिपीट किया क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे आया हूँ जी। y - 7 एज इट इज़, 2/7 अभी एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ x + 4। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट साइड के साथ। y - 7 = 2 इंटू x + 4। बच्चा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 7y - 7 7 49, 2x + 8। तो अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर देते हैं, या ये दोनों वैल्यूज इधर ले आते हैं तो इधर 0 रह जाएगा। 0 = 2x + 8 - 7y प्लस का 49। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी 2x - 7y, 49 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का है। देन 49 में 8 प्लस करेंगे, देन इट विल बी 57 प्लस का 57 = 0। तो ये डियर फ्रेंड्स हमारे पास इक्वेशन बन गई है हमारे रिक्वायर्ड लाइन की। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जी एक इक्वेशन बनाएं ऐसी लाइन की जो इस पॉइंट से गुजर रही है एंड परपेंडिकुलर टू ज्वाइन ऑफ दिस। अब वही बात की ना, हमें एक लाइन है, उसकी हमें स्लोप बतानी है, तो जस्ट हमें उसका पॉइंट बता दिया कि भाई ये इसका पॉइंट है 5 एंड -8। तो भाई पॉइंट के साथ इसी की स्लोप बता दो। लेकिन वो कह रहा है कि जी क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने यही काम किया था कि जो लाइन दी थी, जो जो लाइन का पॉइंट भी देता था और उसकी स्लोप भी दे देता था। यहाँ पे कहता है कि ये मैं पॉइंट तो इसी लाइन का दे रहा हूँ, लेकिन स्लोप किसी भी की लाइन की भी नहीं दे रहा। मैं आपको एक और लाइन बता रहा हूँ जो कि परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर है तो इस तरह होगी। कहता है परपेंडिकुलर है और उसके पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालूंगा, फिर मुझे पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों की स्लोप्स कैसे इनका क्या रिलेशन बनेगा। फिर मेरे पास इसकी स्लोप की मदद से मेरी रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप आ जाएगी और पॉइंट स्लोप की मदद से फिर हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा। तो आए जी फिर सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये भाई जो ए बी है ना, पहले मैं इसकी स्लोप फाइंड करने लगा, मैं इसको m1 से डिनोट कर देता हूँ। और दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। याद है ना भाई, अब पिछले क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो हमें पॉइंट्स नहीं गिवन थे, हमें इक्वेशन गिवन थी। इक्वेशन से भी स्लोप बनाना हमने सीख लिया, पॉइंट से तो स्लोप हम क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड करते आ रहे हैं। ले जी, ये हो गया जी 7 माइनस माइनस 8, दिस इज नॉट 18, दिस इज 8, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्या आएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 ओवर 25। तो ये तो भाई हमारे पास आ गया 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। ये तो स्लोप है m1 की। अच्छा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी जी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एज required line is perpendicular to A B, यानी कि वो इसके परपेंडिकुलर है। तो फिर इसकी स्लोप अगर मैं इसको m2 से अगर डिनोट करते हैं, तो ये इसकी इस स्लोप के क्या होगी, रेसिप्रोकल भी होगी और साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। देखें -1 ओवर m1 क्या है जी, 3/5 विच इज इक्वल टू -5/3। तो आप देखें ये इसके m2 जो है ये इसका रेसिप्रोकल भी है, ये 3/5 है तो उसका रेसिप्रोकल 5/3, उसका साइन भी क्या चेंज। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो m2 स्लोप आ गई और पॉइंट ये हमें गिवन है, पॉइंट इज 5 - 8। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 is equal to m into x minus x1। सो y एज इट इज -y1। इस पॉइंट में y1 क्या है जी, माइनस का 8, m स्लोप है जी यहाँ पे -5/3 एंड x माइनस x1 क्या है, 5। ये 3 इस साइड पे आ जाएगा, 3 इंटू y प्लस 8 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस 5। ये बन जाएगा जी 3y प्लस 24 इज इक्वल टू -5x प्लस 25। चलिए जी, मैं यहीं पे ही इसी पेज पे ही अब इसको बस वाइंड अप कर देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और ये इसका लास्ट स्टेप है जी। तमाम वैल्यूज़ एक तरफ कर देते हैं, तो हमें x पॉजिटिव करना है तो हम ये दोनों वैल्यूज़ इस तरफ ले आते हैं। देन इट विल बी 5x प्लस 3y, ये 24 है, ये 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द this is the equation of our required line। इसके साथ exercise 7.2 complete।